सर्वे छात्राः सुप्रभातम। डियर स्टूडेंट्स, एक लंबे समय के बाद मैं पुनः आपके समक्ष एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। जी हाँ, यह 10वें अध्याय का संस्कृत पुस्तक के तृतीय अध्याय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें अलस कथा का विस्तृत ज्ञान दिया गया है। अलस कथा अर्थात आलस्य व्यक्तियों की कथा यहाँ पे दर्शाई गई है। आइए जानते हैं क्या लिखा हुआ है। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति जी के द्वारा कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष से लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। कहा जा रहा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा का रूप विभिन्न स्तरों से मानव के गुणों के महत्व को वर्णित करता है और दोषों को दूर करने के लिए शिक्षाएं दी गई हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आश्रित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथाणां निर्मितापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। अर्थात और बहुत से संस्कृत ग्रंथों में निर्माणाधीन विद्यापति जी अपनी विशिष्टता को संस्कृत विषय में अंगीकृत कर चुके हैं। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारा आलस्यम रिपूर्वम मणयन्ते। अर्थात प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोषों के निरूपण हेतु व्यंग्यात्मिक कथा प्रस्तुत की गई है। नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु के रूप में मानते हैं। बहुत सारे नीतिकार हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि मानव का सबसे बड़ा अगर शत्रु है तो वो है आलस्य। ठीक है, तो ये तृतीय अध्याय का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया था। आइए कथा के बारे में विस्तृत तौर से जानें। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री स च स्वभावात् दानशील कारुणिक च सर्वेभ्यो दुर्गते भयो अनाते भयश्च प्रत्यहम् अच्छाभोजनं दापयति। तन्मध्ये अलसे भयो अप्ये अन्यवस्त्रे दापयति यतः। कहने का अर्थ यह है कि मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री रहा करते थे और वह स्वभाव से दानशील एवं कारुणिक स्वभाव वाले व्यक्ति थे, जो लोगों में अर्थात दुर्गति वाले लोगों के समक्ष एवं अनाथ लोगों को प्रतिदिन भोजन वगैरह दिया करते थे। उसी बीच आलसी का रूप धारण कर अर्थात उनके वस्त्रों के आलसी का रूप धारण करके वस्त्रों को जो दिया जा रहा था वीरेश्वर के द्वारा, है ना, उसे प्राप्त करने के लिए आ जाया करते थे। यतः, और ऐसा कहा भी गया है कि निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रमथो मतः। अर्थात कहने का अर्थ यह है, नीचे वाले पैराग्राफ में और भी बातें दर्शाई गई हैं। किश्चित् क्षमते कर्तुं जाठरेण अपि बहिर्ना। तो इस श्लोक का अर्थ आपके समक्ष रखा गया है ना। बहुत ही प्यारा सा श्लोक है। इसमें बताया गया है
कि किस प्रकार से ऐसा कहा गया कि दुर्गति वालों में से सबसे पहला स्थान है ना, कहा गया कि दुर्गति वालों में से सबसे पहला स्थान आलस्य व्यक्तियों का होता है जो उसे पेट की भूख क्या नहीं करवा देता। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब स्थिति दयनीय हो जाती है तो मानव अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार आलस्य व्यक्ति अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए, है ना, आलसी का रूप धारण करके आ जाया करते थे। ततो अलस पुरुषाणाम तत्र अष्टे लाभम श्रुत्वा बहवा अस्तंद परिमृजा अशस्त्र वर्तुली बभुव यतः। कहा गया कि उसी बीच आलसी पुरुष, है ना, कुछ आलसी पुरुष जो थे वीरेश्वर के द्वारा बांटे गए विभिन्न प्रकार के, है ना, भोजन वस्त्र को सुनकर लोभ से, अर्थात लोभ से लाभ को प्राप्त करने के लिए, है ना, वे वहाँ पे आ जाया करते थे। वह अस्तुंद परिमृजा सत्र वर्तुली बभुव यतः। कहने का अर्थ यह है कि धन लाभ को सुनकर वे सभी लोग वहाँ पर आलसी का रूप धारण करके आ जाया करते थे। यत, और ऐसा कहा भी गया है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि सहन्ते स जाति नाम सुखम दृष्टवा कीण धावंती जंतवः। अर्थात सुविधाजनक स्थिति को पाकर कौन उसके पीछे नहीं भागता, जिस प्रकार से अपने ही जाति के जीव के सुख की प्राप्ति को देखकर कौन उसके पीछे नहीं भागता। अब आपको स्थिति, अगर सुविधाजनक स्थिति अगर मिल गई तो स्वाभाविक है कि आप चाहेंगे कि हम उसके पीछे जाएं ताकि हमको बैठे ही बैठे सब चीज़ मिल जाए। इसमें कुछ ऐसा ही कहा गया है, आलसी लोगों को बिना कुछ किए अगर कुछ मिल रहा है तो उसे वो प्राप्त कर रहे हैं और इससे वो अपने आलसीपन व्यक्तित्व को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है पश्चात अलसाणाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतिम आलस्यम दृष्ट्वा भोज्यम गृह्णन्ति तदंतरम अलशालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तनुयोगी पुरुषः परामृष्टं यद अक्षम बुद्ध्या करुण्या केवलो अलसेभ्यो स्वामी वस्तुनि दापयति कपटिना अलसा अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। कहा जा रहा है कि आलसी के सुख को देखकर, आलसियों के सुख को देखकर कुछ धूर्त अर्थात कुछ मूर्ख लोग भी आलसी का रूप धारण करके वहाँ भोजन को प्राप्त करने के लिए आ जाया करते थे। उसी बीच आलसियों के द्वारा निरंतर बहुत सारे द्रव्य व्यय होते यानी खर्च होते देखकर योगी पुरुषों के द्वारा परामर्श निकाला गया कि यक्षम बुद्धि अर्थात स्वयं की बुद्धि से एवं दया से केवल आलसियों को यह स्वामी के द्वारा वस्तुएं दी जा रही है, लेकिन कपटेना अलसा अपि गृह्णन्ति, लेकिन कपट से कोई और भी इसे ग्रहण कर रहा है। यदि भवती तदा अलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्म इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तनुयोगी पुरुषा वर्णम दापित्वा निरूपयामाशु। यदि ऐसा होता है तो पुरुषों की परीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि जो दिया गया है इसमें बतलाया गया है कि राजा के द्वारा, वीरेश्वर के द्वारा वस्तुएं दी जा रही थी कुछ ऐसे लोगों को जो आलसी थे या फिर ऐसे लोग जो काफ़ी गरीब थे। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें व्यय हो रही थी, खर्च हो रही थी, है ना।
तो योगी पुरुषों के द्वारा एक परामर्श निकाला गया, क्यों न इन सभी लोगों की परीक्षा ली जाए। तो सभी आलस्य व्यक्तियों के समक्ष योगी पुरुषों के द्वारा एक परीक्षा ली गई। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा दुर्ता व सर्वे पलायिता। सभी लोग के घरों में क्या किया गया, उपर्युक्त में देख सकते हैं कि एक परामर्श निकाला गया, एक परीक्षा की गई कि सभी के घरों में क्या किया गया, आग लगा दिया गया। ठीक है, तो ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा धुरता सर्वे पलायिता, यानी घर में लगे आग को देखकर सभी मूर्ख वहां से पलायन करने लगे, यानी भाग गए। पश्चादि अलसा अपि पलायिता, लेकिन कुछ लोग जो थे, कुछ आलसी लोग वहां से पलायन नहीं किए, वहीं पे रह गए। 4 लोग थे, आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया चत्वारः पुरुषा अस्त्रैव सुत्ता परस्पर मालपंती, अर्थात 4 जो थे, 4 पुरुष आपस में ही बात करते रह गए। एकेन वस्त्रावृतम मुखेनोक्तम, अर्थात एक के द्वारा वस्त्र को अपने मुख से हटाते हुए क्या कहा गया, अहो कथमयम कोलाहल, अर्थात अरे यह हल्ला कैसा। द्वितीय नोक्तम, दूसरे ने कहा तर्क यते यद अश्विन गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, लगता है किसी के घर में आग लगी हुई है। तृतीय नोक्तम, यानी तीसरे ने कहा को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि सभी के घर में आग लगा दिया गया, लेकिन 4 जो थे, 4 व्यक्ति जो थे, 4 पुरुष, वो आपस में ही बात करते रह गए, वो वहाँ से भागे नहीं, वो आपस में बात करते रह गए। पहला क्या बोल रहा है, वस्त्र को अपने मुख से हटाते हुए क्या कह रहा है, अरे यह हल्ला कैसा। और दूसरा क्या कहता है, लगता है किसी के घर में आग लगी हुई है। और तीसरा क्या कहता है, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपको दिया गया है कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। यह इदानीम जलाद्रैव शोभी कटैर्वाश्माकम प्रावीणोति, यानी कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो जल से भींगे हुए वस्त्र से मुझे ढक दे। और चौथा कहता है चतुर्थे नोक्तम कि अयवा चला कति वचनानि वक्तुम शक्नोत तूष्णीम कथम न तिष्ठत, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि चौथा कहता है कि अरे गप करो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पहला कहता है अरे ये हल्ला कैसा, दूसरा कहता है कि लगता है किसी के घर में आग लगी है, और तीसरा कहता है कि ये कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भींगे हुए वस्त्र से मुझे ढक दे। और चौथा तो और भी आलसी है, वो कहता है, उसको डिस्टर्ब हो रहा है, वे कहते हैं क्या कि अरे गप करो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है ततश्च चतुर्नाम अपि तेषामेवं परस्पर आलापम श्रुत्वा वर्णम च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वैर्देभयेन चत्वारो अप्य अलसः किशेष्वा कृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता। कहा जा रहा है कि इस प्रकार चारों व्यक्तियों के परस्पर यानी आपस में वार्तालाप को सुनकर, है ना, सभी योगी पुरुषों के द्वारा परामर्श निकाला गया। क्या देखा गया कि देखिए यहाँ लिखा गया है कि प्रवृद्धम एषामुपरि पतिष्यन्तम, यानी कहा गया है कि इस प्रकार चारों आलस्य व्यक्तियों के आपस में वार्तालाप को सुनकर वे सभी हैरान होकर देखने लगे। नियोगी पुरुषों को ऐसा भय भी हुआ कि, तो वे सब क्या किए, भय स्वाभाविक था कि अगर वे वहीं पे मर जाते तो बहुत समस्या हो जाती। तो नियोगी पुरुषों के द्वारा भय बना और भय से उन्होंने क्या किया कि
चत्वारो अप्य अलसा केशेषवा कृष्य, यानी चारों आलसियों को के केस को पकड़ के घर से जबरदस्ती यानी जबरन उसे क्या किया गया, घर से बाहर निकाला गया। पश्चात क्या लिखा गया है कि पश्चात्ता आलोक्य तनिर्योगी पठितम, यानी इस प्रकार योगी पुरुषों के द्वारा ऐसा पढ़ा जाता है कि पति देव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति नालसा नाम गति काश्चिंद लोके कारुणिकम बिना, अर्थात पति की गति, पति स्त्रियों की गति पति से होती है, बच्चों की गति माता से होती है, लेकिन आलस्य व्यक्तियों की गति इस संसार में दयावानों के सिवा कहीं नहीं होती। नेक्स्ट अंत में लिखा गया है कि पश्चात तेषु चतुर्ष अलसेषु ततो अप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमाशा, इस प्रकार चारों आलसी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वस्तुएं मंत्री के द्वारा दिया गया। क्यों? क्योंकि वह कहीं ना कहीं उन चारों के घर में आग लगा दिया गया था, उसकी क्षति हुई थी, है ना। तो इस प्रकार से यह अध्याय आपका समाप्त हुआ। तो इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि दयावान जो होते हैं, कारुणिक स्वभाव वाले व्यक्ति ही एक ऐसे हैं जो आलस व्यक्तियों की गति बन सकते हैं, है ना। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलसी बनने से, है ना, हमारा अंत होता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु आलस है। इसलिए आलस को दूर करें और अपनी योग्यता कर्मठता को कायम रखें। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।